दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, जहां रहना मतलब भविष्य में हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करना। आज दिल्ली की एयर क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है और सरकार मॉनिटरिंग स्टेशन पर वाटर स्प्रे करके रीडिंग मैनिपुलेट कर रही है बजाय परमानेंट सॉल्यूशन। नाउ अ क्वेश्चन विल अराइज इन आवर माइंड, आखिर किस कारण से दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हो रही है और ये AQI क्या होता है, इसे मेजर कैसे करते हैं, यह हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात जो हमको बहुत मैटर करती है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम समझते हैं AQI क्या होता है। AQI स्टैंड फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स, standard scale used to report and compare air pollution levels in a specific area. It translates complex air pollutant measurement into a simple number the air is and what associated health effects might be a concern. Air quality index एयर में मौजूद PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन को मेजर करता है। PM2.5 पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। ये अपना नोज हेयर भी हैंडल नहीं कर पाता। जान लेते हैं कि कितना AQI हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड AQI बिटवीन 0 to 50। इट इज सिम्बोलाइज्ड बाय ग्रीन। वहीं 51 से लेकर 100 तक मॉडरेट कैटेगरी में आता है, जिसे हम येलो से डिनोट करते हैं, और 101 से 150 तक अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, जिसे ऑरेंज के कैटेगरी में डिनोट किया जाता है। वहीं 151 से लेकर 200 तक इसे रेड से डिनोट किया जाता है, और 200 से 300 के बीच वेरी अनहेल्दी, जिसे पर्पल से डिनोट किया जाता है। वहीं 301 से लेकर 500 तक हजार्डस कैटेगरी में डिनोट किया जाता है, जिसे मैरून कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दिल्ली की AQI इस समय हजार्डस कैटेगरी में लाई करती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिससे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन खराब होती जा रही है। सबसे पहले लोकल इमिशन, जिसमें व्हीकल्स, इंडस्ट्री और डस्ट शामिल हैं। दिल्ली में मिलियंस ऑफ व्हीकल्स हों जो डीजल से पावर हैं। वे पॉल्यूटेंट्स लाइक NO2, CO2 एंड फाइन पार्टिकुलेट कई हजार्डस पॉल्यूटेंट इमिट करते हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण रोड डस्ट, इंडस्ट्रियल इमिशन और लार्ज लोड ऑफ PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर काफी हैवी संख्या में इमिट होते हैं। इसके अलावा वेस्ट बर्निंग इन ओपन प्लेसेस डू आल्सो कॉज दिस पॉल्यूशन। इसके अलावा क्रॉप बर्निंग इन हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न UP आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस। दिल्ली की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी यहाँ की बैड AQI होने की काफी हद तक जिम्मेदार है। यहाँ पर विंटर सीजन में कूलर टेम्परेचर और लो विंड स्पीड होने के कारण एयर में मौजूद पॉल्यूटेंट्स ट्रेवल नहीं कर पाते और स्टैग्नेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण, जिसमें गर्म हवा ठंडे हवा को ग्राउंड की ओर ढकेल कर पॉल्यूटेंट के साथ सरफेस को ट्रैप कर लेती है। लेस रेनफॉल मीन्स लेस वॉश आउट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, जिसके कारण यहाँ के पॉल्यूटेंट्स वॉश आउट नहीं हो पाते हैं। फेस्टिवल्स लाइक दिवाली आल्सो कॉजेज पॉल्यूशन ऑल ओवर इंडिया। आफ्टर मानसून सीजन व्हेन कंस्ट्रक्शन ड्राइज आउट, डस्ट बिकम मोर प्रिवेलेंट। अब हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के बारे में। इसमें फार्मर्स को इनकरेज किया जाए कि बायोडिकम्पोजर का यूज करें और स्टबल बर्निंग कम करें, और सरकार को फाइनेंशियल इंसेंटिव लाना चाहिए, जिसमें दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और UP के किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिसकी वजह से वो स्टेबल बर्निंग कम करे, उसकी बजाय बायोडिकम्पोजर का स्प्रे करें। इससे कुछ हद तक पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और ट्रैफिक एंड व्हीकल कंट्रोल के लिए ऑड इवन सिस्टम और कंजेशन प्राइसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करें, और PUC मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को फेज आउट, डीजल व्हीकल को फेज आउट कर दें, और लोगों को बोले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इसके बाद बात आती है कंस्ट्रक्शन और डस्ट कंट्रोल पर। ड्यूरिंग सीवियर AQI डेज पे लोगों को बोले ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। दिवाली जैसे फेस्टिवल पर फायर क्रैकर्स का यूज कम से कम करें,
अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म सॉल्यूशंस के बारे में। इसमें पहले हम बात करेंगे क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशंस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले कोयले का यूज कम करें और उसकी बजाय नेचुरल गैस और सोलर एंड विंड का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जहाँ तक हो सके कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज ज़्यादा करें। और सरकार को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि लोगों को इंसेंटिवाइज करे कि क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज करे, जैसे LPG इलेक्ट्रिसिटी टू रिप्लेस बायोमास एंड केरोसिन इन लो इनकम एरियाज। अब दूसरी बात आती है टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। इसमें मेट्रो की कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सके, और सरकार को चाहिए कि इलेक्ट्रिक बस काफी ज्यादा मात्रा में चलाए, जिससे कि लोगों की कंजेशन कम हो सके। और सड़कें ऐसी डेवलप की जाए जिसमें डेडिकेटेड साइकिलिंग और वॉकिंग लेन्स हो, ताकि लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कार या बाइक यूज न कर, वे लोग साइकिल से भी अपने ऑफिस जा सकें। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पे, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि relocate or retrofit small industries to use cleaner fuels, enforce stricter emissions for brick kilns and factories. Now we move to long-term solution that can be a permanent solution for Delhi AQI standards. इसमें सबसे पहले बात आती है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग की। अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम ये सैटेलाइट टाउन डेवलप करें जिससे कंजेशन कम हो सके, और ग्रीन कवर को इंक्रीज करे जिसमें अर्बन फॉरेस्ट, ट्री बेल्ट्स और वर्टिकल गार्डन्स हो। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करे जिससे ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज कम हो सके। और दूसरी बात, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ डाटा एंड ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए हमें मोर रियल टाइम AQI सेंसर्स लगाना होगा पूरे NCR रीजन में, और इसके अलावा हमें AI बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करना होगा, जिससे कि लोगों को काफ़ी पहले ही दिया जा सके। नाउ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमें नेशनल कैपिटल रीजन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें एयर क्वालिटी काउंसिल विथ रियल इन्फोर्समेंट पावर होना चाहिए, जिसमें एयर शेड ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि दिल्ली एंड उसके सराउंडिंग एरिया को सिंगल पॉल्यूशन जोन में रखा जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू फॉर दिस। इसके लिए आप लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, और ओपन बर्निंग ऑफ लीव्स एंड वेस्ट को अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करें, और लोकल ग्रीन ड्राइव को सपोर्ट करें। स्टे इंडोर ड्यूरिंग सीवियर AQI days, use air purifier and N95 मास्क if needed। आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियोज लोग तो देख लेते हैं पर कोई रिस्पांस नहीं करते। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग रिस्पांस ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।